मानो दुबई से घूमकर घर आ रहा था। मानो दुबई के निशानी के रूप में एक सोने की बिस्किट लेकर घर आ रहा था। मानो जिस प्लेन में बैठा होता है उस प्लेन की बैलेंस थोड़ी बिगड़ जाती है और प्लेन की लाइट कट जाती है। थोड़ी देर बाद किसी तरह प्लेन कंट्रोल में आ जाती है और लाइट भी आ जाती है। लेकिन तभी मानव देखता है कि किसी ने उसकी गोल्ड बिस्किट चुरा ली है। मानव को 4 लोगों पर शक होता है, तो मानव इन चारों से अपने बिस्किट के बारे में पूछता है, तो यह चारों मना कर देते हैं। नहीं, हमें नहीं पता कि तुम्हारी बिस्किट किसने चुराई है। मानव इनकी बात सुनने के बाद प्लेन के कैमरे की फुटेज चेक करता है। यह है चोरी होने से पहले की फुटेज और यह है चोरी होने की बाद की फुटेज। मानव इन दोनों फुटेजों को देखते ही समझ जाता है कि मेरी बिस्किट किसने चुराई है। लेकिन क्या आप इन चारों को देखकर बता सकते हैं कि मानव की बिस्किट किसने चुराई है? इन दोनों फुटेजों को अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। मानव की बिस्किट सोनल ने चुराई है, लेकिन यह मानव को पता कैसे चला? क्योंकि सोनल के पास एक बोतल है और वह चोरी होने से पहले आधा था और अभी भरा हुआ है। जरूर सोनल ने इस बोतल के अंदर बिस्किट छुपाई है। मानव यह देख लेता है और सोनल से अपनी बिस्किट ले लेता है। एक दिन गोलू स्कूल से आने के बाद अपने मम्मी से 10 रुपए मांगता है। गोलू की मम्मी गोलू को 10 रुपए दे देती है और वह गोलू को एक 100 का भी नोट देती है और वह गोलू से बोलती हैं, गोलू तुम इस नोट का खुला करा कर लाओ, लेकिन तुम्हारे सामने एक शर्त है, तुम्हें खुला कराकर 10 नोट लाने हैं, लेकिन 10 के एक भी नोट नहीं। गोलू अपनी मम्मी की बात समझ जाता है और फौरन नोट खुला कराने चला जाता है। क्या आप बता सकते हैं गोलू कितने कितने का नोट लेकर आएगा कि 100 रुपए का खुला कराने पे उसके पास 10 नोट हो लेकिन उसमें एक भी 10 का नोट नहीं हो? आप अच्छे से सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, गोलू दुकान से 4 20-20 के नोट, 3 5-5 के नोट, 2 2-2 का नोट और 1 1 का नोट लेकर आ जाता है। इस तरह गोलू 10 नोटों की मदद से 100 का खुला करा लेता है। यह देखकर गोलू की मम्मी गोलू पर बहुत ही खुश होती हैं। गोलू अपने मम्मी को पैसे देकर मार्केट चला जाता है। मार्केट में जाकर गोलू एक दुकान से 10 रुपए में एक आम खरीदता है और बहुत ही खुशी खुशी अपने घर आ रहा होता है। यह क्या? रास्ते में विबान गोलू का आम छीन लेता है। गोलू, मैं इस आम को इस पहले टोकरी के अंदर डालूंगा। अगर तुम अपने आम को ढूंढ लोगे तो मैं तुम्हारा आम तुम्हें दे दूंगा, वरना इसे मैं खाऊंगा। बोलो तुम्हें मंजूर है? ठीक है भैया। विबान इस आम को इस पहले टोकरी के अंदर डालकर इन तीनों टोकरियों को घुमाता है। दोस्तों, आप भी अच्छे से देखिएगा। अब चलो बताओ गोलू, वह आम किस टोकरी के अंदर है? गोलू इन तीनों टोकरियों को देखकर सोचने लगता है। क्या आपको पता है वह आम किस टोकरी के अंदर है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट करके बताइए। काफी देर सोचने के बाद गोलू बोलता है, मेरा आम इस दूसरी टोकरी के अंदर है। विबान देखता है वह आम इस टोकरी के अंदर है, तो विबान उस आम को निकालकर गोलू को दे देता है। गोलू उस आम को लेते ही फौरन वहां से भाग जाता है। महर को हिस्ट्री से बहुत लगाव था। उसे पुरानी चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद है। एक दिन महर बालबीर के साथ एक म्यूजियम घूमने जाती है। म्यूजियम पहुंचने के बाद यह दोनों अलग अलग होकर म्यूजियम में घूम रहे होते हैं। महर घूमते घूमते अचानक एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है। महर को यहाँ पर एक कमरा दिखाई देता है और इस कमरे में एक दरवाजा होता है। महर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यह दरवाजा नहीं खुलता है। तभी महर को इस कमरे में एक आवाज सुनाई देती है। इस कमरे में 4 फोटो है, जिनमें से किसी एक फोटो के पीछे इस दरवाजे की चाबी है और वह चाबी जिस फोटो के पीछे है वह फोटो गलत है, लेकिन ध्यान रहे तुम सिर्फ एक फोटो को ही छू सकती हो। महर इन चारों फुटेजों को देखने लगती है।
यह चारों फुटेज दुनिया की पहली चीज की फुटेज है। क्या आप इन चारों फुटेजों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन सा फोटो गलत है? अच्छे से ढूंढिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। महर जब इन चारों फुटेजों को अच्छे से देखती है तो उसे इस फोटो पर शक होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि यह है दुनिया की पहली फोटो जो 1899 में खींची गई थी, और यह है दुनिया की पहली बाइक की फोटो जो 1885 में खींची गई थी। यह कैसे हो सकता है? दुनिया की पहली फोटो तो यह है। यही देखकर महर समझ जाती है कि इस फोटो का डेट गलत है, और महर जैसे इस फोटो को हटाती है, महर को इस दरवाजे की चाबी मिल जाती है और महर इस कमरे से बाहर निकल जाए। इनको देखे और बताइए कि इस सीन में क्या गलती है। ढूंढिए ढूंढिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस सीन में दो गलतियां हैं। पहली, यह इस औरत की टेलीफोन की वायर कटी हुई है और फिर भी यह मजे में बात कर रही है। और दूसरी, यह इस लड़के के सिर पर बिच्छू बैठा हुआ है, लेकिन यह लड़का आराम से टीवी देख रहा है। क्या आप इन दोनों गलतियों को ढूंढ लिए थे? तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब इन्हें देखिए और बताइए कि इनमें मूर्ख कौन है। अच्छे से देखिए और आपको क्यों लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि इनमें यह तीनों मूर्ख हैं। वह क्यों? क्योंकि विवान आराम से नहा रहा है और यह लोग विवान को नहाते हुए देख रहे हैं। तो यही देखकर मुझे लगता है कि इनमें यह तीनों मूर्ख हैं। वैसे आप क्या सोच रहे थे, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए।